हेलो आसिफ, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दिन कैसा रहा तुम्हारा? लंबा था, मुश्किल, पर गुजर गया। सही है, लाइकवाइज। यार, एक सवाल है। मोर लाइक आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। सो या, और आई नो तुम्हें इस वक्त नींद आई हुई है और मुझे भी इनफैक्ट बहुत नींद आई हुई है, लेकिन इट्स लाइक ऑलमोस्ट मिडनाइट एंड आई feel some of the best conversations we have ever had are when we are both very sleepy. ऐसा ही है। हम्म। क्योंकि बंदा जब नींद में होता है तो वो खुल के बोलता है। ऐसा ही है। तो सवाल जो है ना मेरा, वो ये है कि what is home for you? घर क्या है? ये एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। पर I just want to know, like, obviously, like we have always heard people saying कि घर जो है वो मकान को घर नहीं कहते। घर जो है it's something that is existential, but it's something that is more of a feeling than being something, solid, if you know what I mean. पर शायद सारे यही नहीं कहते कि घर तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान की फीलिंग्स बिलोंग करती है। पर क्या घर सिर्फ यही होता है कि इंसान की फीलिंग्स जहाँ बिलोंग करती है? इंसान की फीलिंग तो कहीं भी बिलोंग कर सकती है, किसी भी चीज़ से। राह चलते परिंदे किसी जानवर को, किसी बिल्ली को देख के हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम राह चलते किसी बंदे को देख के उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम किसी सफ़र में किसी बंदे के साथ समटाइम्स कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या वो लोग घर होते हैं? क्या वो चीज़ें घर होती हैं? ऐसा तो नहीं है। तो किसी इंसान को ही क्यों हमने घर कहना है? मतलब लाइक, घर, वाई कांट घर बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एज इफ, जैसे मैंने बोला कि एहसास की बात की है, तो घर घर एक फीलिंग है, आई वुड से। मे बी। घर एक सुकून का एहसास है इस दुनिया की भीड़ में, इस दुनिया के शोर में, जब हम तरह तरह के, कह लो कि महाज़ों पे लड़ रहे होते हैं। आई वुड कॉल इट अ महाज, ऑब्वियसली आई वुड कॉल इट वॉर्स, जब हम डेली बेसिस पे घर से निकलते हुए अपनों से दूर दुनिया में, दुनिया की भीड़ में, शोर में, वी आर सो मच इंडल्ज्ड इन डूइंग और स्टफ। चाहे वो पैसा कमाने की बात हो रही हो, या वो कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट करने की, अपना टाइम, अपना मेंटल स्टेट इन्वेस्ट करने की बात हो रही हो, लोगों से, अदर देन योर एक्सट्रीम फैमिली मेम्बर्स, आप किसी और से डीलिंग की बात कर रहे हो, उस सब जंजाल से, कह लो कि अपने आप को समेट कर सुकून की तरफ आने को आई वुड कॉल, दैट इज़ अ घर फॉर मी। सुकून की तलाश। तो यहाँ पे तो एक और सवाल भी उठता है कि क्या? वो लोग जो अकेले होते हैं तो उनके पास घर होता है या वो बेघर होते हैं? वो बेघर होते हैं। और अगर अकेला बंदे को सुकून मिलता हो तो फिर? तो वो इंसान खुद अपने आप में घर है। नहीं नहीं नहीं, दैट इज़ नॉट द केस, आई वुड। हाँ, वाई वाई ओनली अब। हाँ, इंसान अपने आप में घर हो सकता है वैसे। इंसान है, घर एक पूरी कायनात है, घर एक पूरा, कह लो कि एक भारी एहसास है। देन अगेन, मैं एहसास का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बट इट इज़ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ अ वेरी हैवी फीलिंग। मे बी इट इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, बट आई थिंक इट्स समथिंग एवोल्यूशनरी एज वेल। घर जो है वो वक्त के साथ बदलता है। मतलब घर कैसे? सिर्फ कुछ ईंटें, कुछ रेत के ढेले तो नहीं होते। घर कहीं ना कहीं, जैसे तुम कह रही हो, एहसास है, ऐसे ही साथ होता है। लेकिन घर वक्त के साथ बदलता भी तो है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि घर जो है वो एक ट्रांजिशनिंग स्टेट ऑफ माइंड है, जस्ट लाइक हम लाइफ को, या वी कॉल जिंदगी ट्रांजिशनिंग आई phases and all of it? आई ऑलवेज यूज टू से हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स नॉट समथिंग जो एग्जिस्ट करती है, इट्स जस्ट जो आपका माइंड आपको बताता है। मे बी घर भी वही है। और ये स्टेट ऑफ माइंड जिस तरह घर की आप बात करते हो, घर From the moment, sorry to cut you, but from the moment we are born टू द मोमेंट वी डाई, to the moment we die, we keep on searching for it. मे बी, That और feeling we call वी that कीप ऑन फीलिंग state इट, of नॉट belonging. सर्चिंग इट। मे बी वी कीप ऑन फीलिंग इट।
that state of belonging. That state of belonging, maybe we can When we are call just it. a child, we only feel that state of belonging to our mother mainly, and to our father, obviously to our parents, and then we grow up, It's like घर उसी ग्रोथ के साथ, it starts उसी स्पीड के साथ transitioning. ट्रांजिशन कर रहा है. जैसे एक बच्चा जिस तरह तेजी से बढ़ता है टिल द एडल्ट लाइफ, तो उसका घर भी बदलता है उसी तेजी से. जैसे शुरू में एक माँ होती है, फिर उसके बाद उसकी एफिलिएशन एक बाप से होती है, और उसके बाद उसके रिश्तेदारों से, उसके बहन भाइयों से, एंड सो ऑन. एंड टिल द एडल्ट लाइफ उसकी जो एफिलिएशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती कि वो फिर शायद कुछ लोगों के ऊपर ही रुक जाती होती है. फिर एडल्ट में एक जो हमारा ग्रेटेस्ट ट्रांजिशन आता होता है, जिसको हम कहते होते हैं प्यार, लड़कपन, मोहब्बत. जवानी. इसमें हमारे पास एक मोहब्बत का एलिमेंट आता है, या उसी जवानी में हमारे पास एक दोस्ती का एलिमेंट आता है. और फिर हमें ऐसा ऐसा एहसास होता है कि घर शायद वो नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं. घर शायद वो इंसान है जिसके साथ हम खुश रह रहे हैं. वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, या वो आपका महबूब जिसको हम रेफर करते होते हैं मजाजी खुदा, वो भी हो सकता है. घर कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिससे आपको भी जिंदगी में मिले भी ना हो. मे बी, लेकिन वो घर फिर उतना ही ट्रांजिशनरी होता है जितना आपका एहसास. So like everything else in this world, ghar is also a temporary I state think of mind. it's not temporary. Or It's transitioning state of It's mind. a transitioning state of mind, not temporary. Temporary would be a very bad word. to Evolutionary describe it. state of mind, I would It's say. an evolutionary state of mind. Yes, that would be a better word, I would That say. keeps on changing as we Yep. age. As we age, obviously, like लड़कपन के बाद जब हम शादी करते हैं, if we are lucky enough to feel कि हाँ भी हमारा बेटर हाफ इज द राइट वन, That state तो of हमारा घर वो connection. बन जाता है. और वो घर जो है हमारा टिल डेथ या टिल द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ तक चल रहा होता है. मीनवाइल इसके अंदर एक छोटा सा घर और भी आता होता है जिसको हम औलाद रेफर करते हैं. लेकिन बिल्कुल. जैसे अब हम अक्सर अपने दोस्तों को देखते हैं, वो कहते हैं हम घर जाके अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, उनको एक खुशी होती है. पर घर तो उनकी स्पेशली वही है दोस्त जहाँ जो पे अपने वो- घरों से दूर हैं. बिल्कुल, ये भी होता है. लेकिन अगेन ये फिर स्टेट जो है वही हमारे एडल्टहुड की तरह, जिस तरह हम उस स्टेज पे पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, हमारा घर भी चेंज नहीं होता, और फिर बुढ़ापा आता है. और यहाँ पे एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और हार्ट रेंचिंग एलिमेंट आ जाता है कि कुछ लोगों के पास घर होता है और कुछ बेघर होते हैं. Again, I would connect it to the sense of sukoon. मे बी. अब बेघर कौन हुए? Peace of mind. जिनके साथ उनके घर नहीं रहते, उनकी बेटर हाफ नहीं रहते, उनकी औलादें नहीं रहती, वो बेघर हो जाते हैं. और जिनके साथ रह जाती हैं उनके पास घर टिल डेथ होते हैं. देन अगेन और अगर वो स्पिरिचुअली खुद किसी को छोड़ के चले जाएं तो वो तो एक वो घर खुद से किसी को बेघर कर जाते हैं. मे भी कर सकते हैं इफ दे आर कनेक्टेड टू देम. They have developed that sense of connection with that particular इज person. वेरी नेसेसरी. यस. पर अगेन घर जो है एक ट्रांजिशनरी स्टेट है. So घर एक abstract noun है. एक एक्सट्रैक्ट नाउन है, एक मेटास्टेबल कंडीशन है. Okay. Someone brought some physics into it. मेटास्टेबल कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द फैक्ट कि घर क्या है. मतलब आई वुड नॉट सिंपली से कि घर जो है सिर्फ एक एहसास है. आई थिंक घर एक ग्रोथ है, घर एक growth है. घर एक एवोल्यूशन है, घर इर्तका है. इर्तका है, बिल्कुल. I would agree. बहुत सीरियस बातें हो गई यार. वो एक गाना आजकल तुम्हें बड़ा याद आता होता है, कौन सा है? वो गाना था ना, बड़े अच्छे लगते हैं. याद है वो तुम्हें? हाँ याद है. हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये रहना,
शाबाश ये रहना और तुम